वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जंगल में, पहाड़ में, नदी के किनारे घूमने आए थे। वीकेंड में जो है ना भीड़ हो जाती है तपोवन की साइड पे बहुत। तो यहाँ पे एक नदी है, यही चल रही है, पीछे एक पुल है, इसी पुल से आए हैं हम। और अच्छा लगता है यार एकदम नदी के बेल्ट में बैठने में। यहाँ पे नहा भी सकते हैं। कुछ लोग घटिया होते हैं तो वो कचरा भी फैला रखा है, और हमारे सामने भी एक पुल से अभी फेंक रहा था कचरा, तो उसको पकड़ा भाई। एक फॉरेस्ट का बंदा था अपने साथ, तो मिल के पकड़ा उसे, निकलवाया उससे कचरा, ऊपर से फेंक दिया। और गाड़ी में था वो। हम बोलते हैं ना कि ऐसे गरीब लोग कचरा फैलाते हैं, मतलब गरीबी से निकले हुए ही लोग हैं। इनको तो बस तुक्के में पैसे मिल गए हैं, इनकी कोई मेहनत वहनत कर ही होता है ये बैंड। तो जो पहाड़ में कई सारे लोग हैं जो तुक्के में अमीर बन गए, पर हैं ये वही आदिवासी या वैसे कई सारे लोग हैं ऐसे। सारे नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बल्कि जो स्टाफ में था वो भी पहाड़ी का ही था शायद। आज वो बंदा दिखा पहली बार ना मेरे को, सही काम करते हुए दिखा, मतलब एक फॉरेस्ट वाला वो government। दूसरा वाला पता है क्या बोला मंदिर का वो है ये, वो निकला हुआ है। तो भाई मंदिर का तो ऐसे तुम इतना अंदर आके, मंदिर का तो पॉलिथीन थोड़ी ना डाल देगा भाई। हाँ पॉलीथीन वो सब डाला हुआ था। और फॉरेस्ट का बंदा भी वो उसे पता बाद में क्या बोला, हम तो लोकल ही हैं, यहाँ है, वो है, ये है, वो है। बोला भाई गाड़ी सीज हो जाएगी, मेरे को नहीं पता तू लोकल है चाहे मैंने भी हड़ा लोकल है तो ये थोड़ी करोगे, तुम्हें तो और ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए कि कोई और डाले तो तुम्हें रोकना चाहिए। तुम तो उल्टा खुद ही कर रहे हो। कितना कितना सारा बड़ा पेटी थी वो, देख रहे थे तुम? 2 डाले थे उसने, 2 डाले थे। सबके सामने और 2 अभी भी डाले। देखो कई लोगों ने डाल रखा है, उसने ही कहाँ। देखो ये चिप्स का भी पड़ा हुआ है, वो थर्माकोल पड़ा हुआ है, कितने गंदे गंदे पड़े हुए हैं। इंडिया के लोगों को भाई कुछ भी मिले ना, मैं बता रहा हूँ इनसे कुछ नहीं टिकने का। ये है ही घटिया लोग हैं। और ये जो जगह है काफ़ी आइसोलेटेड है, कितनी तब आइसोलेटेड यहाँ है पे। भाई, और इतनी प्योर होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो ये नदी हम्म, इससे अच्छे, तो सच में बता रहा हूँ, मैं नेपाल गया हुआ हूँ, नेपाल के लोग काफ़ी सही हैं इससे तो। ज़्यादा अच्छे तो वो भी नहीं है यार, वो भी वो अच्छा है पर। अरे तुमने वो देखा वो UK07 राइडर? वो हाँ उसका देखा था, वीडियो देखा था। अपने माँ बाप के खिलाफ बना दिया वीडियो। खिलाफ क्या बनाया उसने, सच्चाई बताई है। ये पहले हर जब वो जगह- वीडियो बना रहा था ना, मुझे ऐसा लगा कि भाई 7-8 महीने का गैप आ गया है और भाई 80 लाख इसके अगर सब्सक्राइबर हैं तो शायद PR वो। फिर मैंने उसके रियल इमोशंस देखे, मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन करके उसकी वीडियो देखी। हाँ। तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, कि उसका जिस तरीके से हाथ का पैर का मूवमेंट हो रहा था, बातों में जो एक झलक रही थी, तो रियल बोल रहा था कहीं ना कहीं बंदा। पर लोग इतने स्वार्थी क्यों होते हैं? मतलब मेरे को तो वो ज़्यादा स्वार्थी लगा। माँ बाप तो गलत करते ही हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन तुम इतने डिप्रेशन लेवल तक पहुंच जा रहे हो, इसका मतलब तुमने भी तो कुछ ज़्यादा ही स्वार्थ लगाया ना कि भाई हमें एक्सेप्ट कर लो। जैसे वो बोला था कि मेरी शादी मैंने करी तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कराई है वो। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हें एक्सेप्ट किया जाए? ये स्वार्थ नहीं है क्या? मैं यहाँ स्वार्थ की बात नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा कि उस बच्चे की कंडीशनिंग कैसे करी गई है। सोचो हाँ। कितना उसे गुलाम बनाया गया अपने, कमज़ोर मतलब माँ बनाया बापों के गया। प्रति तुम्हें इतना इमोशनल अटैच रहना है। मैं इस चीज़ की ज़्यादा बात करूँगा। भाई जिस बंदे की नेट वर्थ 25 करोड़ 30 करोड़ होगी आई थिंक, तो सोचो यहाँ हम बोलते हैं ना पैसा मैटर करता, पैसा मैटर करता है, यहाँ तो पैसा भी मैटर नहीं कर रहा। वो इतना इमोशनली वीक दिख रहा था मेरे को उस वीडियो में। मैं उसे ज़्यादा फॉलो नहीं करता था पहले, ज़्यादा वीडियो नहीं देखी थी, पर मैंने लेकिन क्या तुमको तरस भी आ रहा था उस पर? नहीं, मुझे तरस नहीं आया था क्योंकि मैं वो स्टेज पार कर गया हूँ ना, हाँ। तो मेरे को तरस नहीं आ रहा था। पर मुझे ये हो रहा था कि ये बंदा अब कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा लेगा, और मुझे लगता था कि इसको हेल्प सीख करनी चाहिए। पर वो ईगो वाली बात आ जाती है हाँ ना। नहीं तो हम जैसे लोगों से या किसी से भी वो हेल्प सीख कर सकता है, हाँ। नए बंदों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करे, पर वो नहीं कर रहा, वो आइसोलेट कर दिया उसने। मेरी 4 उंगली दिख रही है क्या? 4 के ऊपर पूरा हाथ आ जाएगा। अच्छा हाँ वो है 0.5 पे कर रहे हो ना आज तो। समझ गया। बताओ यार, मतलब एक बंदा, अब क्या हुआ, मुझे ये भी दिखा कि जो रिलेटिव्स हैं ना, उनके माँ बापों को एक शील्ड प्रोवाइड करवानी चाहिए थी। जो उसके पेरेंट्स थे ना, अपने बच्चे के लिए एक शील्ड प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, पर उनके लिए अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी हो गई सोसाइटी के लिए। हाँ, तो वही जो तो रिलेटिव्स प्रॉब्लम है। ने जिस तरीके से उन हमला भोला, उसके माँ बापों को वो करा, मैनिपुलेट करा, ये करा, तो वो उनकी भावनाओं में बह गए। उसके पेरेंट्स जो लोग थे कि हमारी इज्जत पहले है। उसने इंटरकास्ट कुछ करा था शायद, हर जगह पे यही तो है। बता रहा था वो इंटरकास्ट वो हुई। हाँ। तो ऐसा समझ लो, भी मतलब इतना अलग नहीं था, बोला था ब्राह्मण हूँ मैं और राजपूत से करी थी मैंने। अरे भाई तू भी तो यही सब मान रहा है ना, पर तू ये सब बोल रहा है, इसका मतलब तू भी तो ये सब मान रहा है, ये भी गलत है। उसको भी इस चीज़ से निकलना चाहिए था, पर ये निकलने के लिए भी तो कंडीशनिंग की वो ज़रूरत है ना। हम जैसे लोगों के साथ नहीं रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 27-28 जितने भी साल का है, तो इसका मतलब ये भी तो उसने कभी सही संगति की प्राप्ति करी ही नहीं होगी। भले ही पैसे कमाए होंगे, भले ही किसी का चेला बना होगा, तुम्हें भी पता है वो किसका चेला है तो किसी का चेला भी बना होगा, तो वहाँ पे से भी वो कुछ ज्ञान नहीं सीखा होगा। तुम समझ रहे हो?
हम सबको पता है वो किसका चेहरा किसकी वो करता रहता था। भाई मैं बताता हूँ आपको ना, सीखने के लिए भी ना एक पेशेंस चाहिए होता है, एक गट चाहिए होता है। हर बंदा आपके सामने भी आ जाएगा, जैसे भगवान हम बोल रहे हैं, भगवान भी अगर आ जाए ना, बंदे के अंदर सीखने का नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, या फिर उससे वही चीज़ सीखेगा जो उसके स्वार्थ में होगी। और इमोशन के साथ तुम इतनी सारी सक्सेस को हैंडल कर ही नहीं सकते भाई। इमोशन तो तुम्हें लेड हो गएंगे। अब ये वो इतना सक्सेस emotion- मिली उसे, इतनी अच्छी, मतलब लोअर मिडिल क्लास से आता था वो बंदा, बता रहा था, और उसे ये सक्सेस मिली, उस पर भी वो हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कहीं ना और कहीं ये लगता लोग है ढोल कि बहन चो, ये जो जितने लोग हैं ये बोलते हैं हमें सक्सेस मिल जाए। भैया सक्सेस नहीं हैंडल कर पाओगे तुम। नहीं, यहाँ पे रोल आता है कि सक्सेस के साथ ना तुम्हारा स्ट्रगल होना चाहिए। हाँ, अगर struggle के बिना साथ- स्ट्रगल के अगर हाँ। सक्सेस मिल गई तो दिक्कत है। नहीं हैंडल नहीं कर पाओगे। अब डिजिटल के युग में है तो कई लोगों को, डिजिटल नहीं किसी भी युग में, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक युग आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की इंडस्ट्री चल पड़ी, लेकिन क्या सबको ये सस्टेन कर पाए? नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। फिर एक बॉलीवुड की एक रेज चली थी, उसमें बॉलीवुड में कई सारे लोग आए उस वक्त, है ना, क्योंकि जब एक सुनामी सी आती है ना तो कई सारे लोग फेमस हो जाते हैं उसमें। लेकिन क्या वो सारे लोग सस्टेन कर पाते हैं आखिर तक? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी फिर आईटी की वही लोग आईटी कर पाते हैं जो पीछे बहुत ही जिनका स्ट्रगल रहता है, जैसे शाहरुख खान ने अपना रियल स्ट्रगल कराया, उस लोग मानते हैं उसे, क्योंकि उसकी लाइफ में रियल स्ट्रगल रहा होगा, तभी वो लोगों को हैंडल करना जानता है कि किसको कैसे हैंडल करना है, किसको मक्खन लगाना है, किससे काम निकलवाना है, किससे इज्जत देनी है किसी को कि भाई वो बना रहे। यही चीज़ मैं देखता हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि यार तुम्हारे अंदर जो आदत है, मैं देखता हूँ कि यार किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो अपने काम को, मैनेज कर रहे हो, हाँ। है ना, एक दिन पहले का पूरा आइटिनरी तैयार कर लेते हो आप। अभी मैं उस चीज़ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट उसमें फिर मुझे क्या होता है कि एक वैसा फीलिंग सी आती है, एंजाइटी होती है, एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है कि यार ये बंदा कर ले रहा है। हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा हेल्दी कंपटीशन करता हूँ किसी से। बट फिर मैंने अपने आप को समझाया है कि यार मेरी भी एक जर्नी है, और शायद ये स्ट्रगल मेरी लाइफ में लिखा है, मुझे ये स्ट्रगल पार करना पड़ेगा, मतलब ये प्रोसेस पार करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आएगी। अब जो आपने 7-8 साल में सीखी है ना, तभी तो आज आप इतना इम्यून हो चुके हो। तो वो एक जर्नी है, वो लेनी है, पर लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे बहुत बंदे बोल रहे हैं भैया कोर्स बना के दे दो, कोर्स बना के दे, भाई हम बना भी देंगे। उससे ज़्यादा तो कॉल हाँ। वाला है ना। नहीं, ये तो बोला चलो हमने बना के भी दे दिया तो क्या होगा, वो पुड़िया होगी, एक इनऑर्गेनिक वे होगा, ठीक है। कॉल से ज़्यादा कैसे कुछ हेल्पफुल हो सकता है भाई? तुम मेरे से डायरेक्ट सवाल कर पा रहे हो, एक कॉल करो भाई, डायरेक्ट कॉल करो। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक बार कॉल करने से भी ना ज़्यादा इतनी क्लैरिटी नहीं आती, तुम्हें हाँ, बार मतलब बार बार-बार उसके टच में करते रहना होगा, उससे गाइडेंस। अबे वो कल इससे याद आया मेरे को, सॉरी मैंने काट रहा हूँ, वो जो गुटखा वाला नहीं था, जो गुटखा था, उसका गुटखा छूट गया भाई। छूट गया? कल उसने जिम ज्वाइन करी और मेरे को दोबारा कॉल, सेकंड कॉल था उसका कल, बढ़िया, बढ़िया। और उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, बोला 10 दिन बाद मैं फिर करूँगा और मैं ये अपनी प्रोग्रेस के लिए। और उसने पता क्या क्या छोड़ा, एक तो 5 अंडे कर दिया उसने, 10 करेगा अब वो अंडे, ठीक। और जिम ज्वाइन कर ली उसने, और नल्ले दोस्त भी वो हटने लग और गए। सबसे बड़ी बात, उस एनवायरनमेंट में रहता हुए वो ये चीज़ चेंज कर रहा है ना, तो मैं काबिल तारीफ मानता हूँ। भाई वो मतलब वहाँ से आके उसकी रैशनैलिटी इतनी है कि वो आचार्य प्रशांत के उससे भी निकल गया। लेकिन अगर यही चीज़ यूके राइटर ने भी करी होती, अगर समय रहते उसने सही लोगों का पल्ला पकड़ लिया होता ना भाई, तो क्या होता कि वो सक्सेस को वो कर जाता। लेकिन बात क्या है, ये चापलूसी में लग जाते हैं एक दूसरे की, जो भी कोई बड़ा दिखा उसकी चापलूसी करने लग गए। चापलूसी भी कह लो, ऊपर से पता क्या, जो सोशल मीडिया है, इन लोगों को लगता है, अभी जो पीछे बैठे हुए देख रहे हैं कि यार सोशल मीडिया हैंडल करना या फिर उसमें यार सक्सेस होना, सब कुछ फेक होता है। उसने बोला, हाँ। ये खुद बात बोली कि भाई ये तो सब मैं फेक दिखाता ये था। मैंने रियल लाइफ में भी देखा, मैं कितने कंटेंट क्रिएटर से मिला हूँ। हाँ। ये मैं बार बार अपनी उसमें बोलता हूँ, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, भले मैंने अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाया बताने के लिए। अब जैसे हम भी तो यही फेक हाँ, ही कर रहे हैं एक हाँ। तरह से कि भाई हम रोज थोड़ी ना यहाँ पे ऐसे बैठ पाते हैं, इस वाली जगह पे हम पहली बार आए हैं। पर ये बहुत कम लोगों में गुदा होता है कि ये वो बात बोल सकें। हाँ। दिक्कत यही है, दिक्कत कह लो या कुछ भी कह लो, सोशल मीडिया की लाइफ अलग है बिल्कुल यार। मतलब इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितना मैं अगर ऑनेस्ट रहना चाहूँगा, जैसे तुम ऑनेस्ट रहते हो, हाँ। मैं ऑनेस्टी अगर बरकरार रखूँगा तो मुझे ना फिर इतनी लालसा नहीं होगी, इतना लस्ट नहीं आएगा, इतना ग्रीड नहीं आएगा जो बोलते हैं ना सोशल मीडिया का कि हाँ भाई उसी की उसमें। पर मैंने रियल लाइफ में देखा, वो अपनी पूरी जर्नी में ना 1.5 साल में मैं कितने कंटेंट क्रिएटर से मिला, ठीक है, मैंने उनकी रियल लाइफ देखी। तो जो ऑनेस्ट है आप वो दिखा सकते हो, वो क्यों नहीं दिखा रहे? पर उन्हें व्यूज़ नहीं चाहिए, मतलब व्यूज़ चाहिए उन्हें। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। पर ऐसे वो करेंगे तो कितना तुम वो करोगे? तुम्हें भी पता है कि तुम जो बाइक और गाड़ी तुम दिखा रहे हो वो नकली है, तो कितना सस्टेन करोगे उससे? पैसे तो आ जाएंगे पर तुम बाइक गाड़ी देखो। अब जैसे हम यहाँ बैठे, हम रो बैठे हैं, अगर कोई बंदा आएगा ना इसको शूट करने के लिए, वो ड्रोन लाएगा, फिर एडिटिंग करेगा, उसे नीले पानी को, मतलब इसको पानी को ग्रीन बना देगा, पूरा ऐसा कर देगा। भाई रियलिटी ऐसी है नहीं। फिर तुम कभी उसके जंगल में आके आओगे यहाँ जहाँ पे कचरा पड़ा होगा वहाँ पे शूट नहीं करेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे कचरा होगा वो एक जगह ढूंढेगा जहाँ पे सबसे अच्छा है। तो ये झूठ हो गया ना एक तरह से। प्रोटीन शेक बना के लाया हूँ मैं अभी। पीनट्स मैंने खा लिए हैं और कॉफ़ी पी लिया है। ये पीनट्स हैं मेरे,
और मैं प्रोटीन शेक, कितने % होगी बैटरी? ये एक प्रोटीन शेक बना के लाया हूँ मैं। नोटिफिकेशन नहीं आया पर अभी थोड़ा नहीं डल हो गई स्क्रीन। डल हो गई, वो तो शायद वैसे होती है। क्या गलती माँ बाप ने करी कि बच्चा एक इतना इमोशनल फूल बन के रह गया कि वो सस्टेन भी नहीं कर पा रहा कि कोई और मेरे को वैलिडेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब देखो यहाँ पे एक क्या गलती कर दी पॉइंट ये आता है कि एक होता है गलती करना, हाँ। और एक होता है कि अपने स्वार्थ के लिए कोई एक्शन लेना। दोनों में अंतर है। गलती में क्या होता है कि एक बार को हम माफ़ कर सकते हैं कि भाई जैसे किसी गरीब परिवार में हो गया, वो उसका माँ बाप चाह रहा है कि यार उसे अच्छी एजुकेशन दे पर नहीं दे पा रहा है, या फिर चीज़ें ऐसी है तो गलती है। एक होता है कि समाज के प्रभाव में आके उसने हाँ। अपने बच्चों को इस तरीके से बनाया कि इमोशनल एंगल डाला या फिर चीज़ें डाली, इसको मैं गलती नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा सोची समझी साजिश, जिसमें उसका बच्चा ही एक्सपेरिमेंट में आ गया। ठीक है, तो उसके माँ बाप ने यही करा। और हम ये सोच रहे हैं कि भाई चलो मान लो उसके पास पैसे भी थे, और ये अब एक बंदे ने बोल भी दिया उसके पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो बोल भी नहीं पा रहे होंगे और उनके पास पैसा भी नहीं होगा। सोचो, जब पैसा भी नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? और प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा उनके पास इतना, वो थोड़ी ना इस बंदे ने आके बोला 60 लाख इसके व्यूज आ गए, है ना, प्लेटफॉर्म नहीं है, पीछे कितनी चल रही है। और हम रियल लाइफ में देखते हैं यार ये चीज़। मैं तो कॉल आते हैं, इतने बंदों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आपके पास कॉल आती है, मैं निकलता हूँ, रोज कहानियां बताते हैं लोग हमें, कितने लोग मिल जाते हैं चाय पे बैठे हुए। अभी ये जो पुल दिख रहे हो ना, पुल के साथ में एक चाय वाले की दुकान है, तो वहाँ पे भी लोग ऐसे कभी कभी बैठे हुए मिल जाते हैं, यात्री। अभी चाय पी थी मैंने वहाँ पे। हाँ, चाय पी रहे थे हम वहाँ पे। मैं कॉफ़ी लाया हूँ, मैं कॉफ़ी पी रहा था, अपनी प्रोटीन शेक पी रहा था, पीनट्स खा रहा था मैं। फिर यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठे हमने, फिर बैठे थे तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बढ़िया लगेगा लोगों को। तो ये पुल का ये सही बढ़िया आ रहा है क्या दृश्य? हाँ ठीक है, हमारा भी बढ़िया आ रहा अब है। प्रॉब्लम पता क्या है, अब वो बंदा अगर कल को कोई गलत कदम उठा लेता है, कुछ कर लेता है ना, उसके माँ बाप इतने अंधभक्त हो गए हैं समाज के उसमें, हाँ। कि वो ये चीज़ नहीं देख पा रहे कि मेरा बच्चा हाथ से जाने वाला है, वो बच्चा वो इकलौता है इनका। अरे वो हैंग भी कर ले अपने आप को घंटा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उनको वो खुद बोल रहा है ये बात। इसी को तो ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं। जिस बंदी के लिए उसने अपने घर बार छोड़ा था, उस बंदी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भाई टेररिज्म में जो अपने बच्चों को भेज देते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है वो ब्रेन वॉश के तो शिकार हुए होते हैं? वो अपने बच्चे को उसी की बॉडी पे बम लपेटने को राजी कर लेते हैं। सोचो कि भाई तू तो उसकी वो कर रहा है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ गया पूरा। इस पे तो मैं लेक्चर दे सकता हूँ पूरा। सोचो कि वो अपने बच्चे को उड़ाने के लिए राजी हो जा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कोई बड़ा काम करने जा रहा है हमारा बेटा। ये होती है ब्रेन वॉशिंग, कि तुम अपने ही उसको, तो फिर यही समाज का भी वही है, ये भी तो वही है टेररिज्म। ब्रेन वॉशिंग, ये लोग पता क्या सोचते हैं कि यार कोई अगर यहाँ पे अटैक करने आ रहा है ना, तो वहाँ से सीख कर आ रहा है, पाकिस्तान से या फिर कहीं से भी, है ना। पर पता है ब्रेन वॉशिंग एक्चुअल में क्या होती है, कि जो बच्चा, ये बच्चों को पैदा करते हैं यहाँ ही, फिर उसे उसका ब्रेन उस तरीके से उसे मैनिपुलेट करते हैं कि उसकी एक आइडेंटिटी ये बोलती है कि हाँ मैं तो यहाँ का ही रहने वाला हूँ, मतलब भाषा वाषा सब है, पर उसके अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है, जो कि हमने बहुत रील में भी देखा है। और तुम देखो 27 साल के जैसी उसकी वो ब्रेन लगती नहीं है, वो बच्चे जैसी बातें कर रहा था, कल रो रहा था बच्चे जैसा। उसके बच्चे को नर्चर ही नहीं किया गया कभी, तुम समझ रहे हो? एक जो बॉय टू मैन की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो हम करवाते हैं, मैस्कुलिनिटी जो सिखाते हैं हम, किल दैट बॉय, ये मतलब जो हम बॉय को मारने की बात करते हैं, जो वो बॉय टू मैन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे इंडियन में कभी भी ये बॉय टू मैन ट्रांसफॉर्मेशन कराया नहीं जाता, उसको बच्चा ही बना के रखते हैं। उसकी वीडियो में पूरा ऐसा लग रहा था कोई बच्चा रो रहा है जैसे। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे देखो एक पॉइंट, कि जो आप बोलते हो ना कि यार मैकियावेली सुनो या फिर असुर बनो, पहले जब स्टार्टिंग में मैंने ये बात सुनी थी तो मैं भी थोड़ा हो गया था, स्टन हो गया था, मतलब लगा था। बट अब मुझे ये पता था कि यार बंदा चीज़ें, क्योंकि सारी बातें तुम्हारी ठीक लगी हैं, है ना, चीज़ें जब मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में गुजारी तो वो ठीक निकलती है, तो मैंने कहीं ना कहीं एक स्कोप छोड़ रखा था कि नहीं मैं प्रॉपर्ली डिनाई नहीं करूँगा, मैं इसे समझूंगा। बट मैं अब समझ चुका हूँ ये चीज़ की, जो असुर वाली बात बोलते हैं ना आप, कि हमारे अंदर सबके अंदर एक बच्चा है, ठीक है, रियलिटी में, पर उस बच्चों को बचाने के लिए हमें एक असुर पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर ही, ताकि प्रोटेक्टर होता है, जो प्रोटेक्टर होना चाहिए, वो असुर मैं भी पैदा कर रहा हूँ और वो आपने कर चुके हो, और वो ही करना चाहिए था UK07 वाले को, पर उसके पास डिफेंस में कोई है ही नहीं। डिफेंस में इसलिए भी नहीं है ना क्योंकि उसने भी तो अपनी संगत सही नहीं करी ना। सोचो जब इतना बंदे ने सक्सेस हासिल करी तो बहुत सारे लोग तो उसके संपर्क में आ सकते थे ना। थोड़ा पास आना, इधर आना, तुम्हारे माथे पे कुछ लग रहा है। जब वो इतना वो कर रहा था तो कुछ तो कर, मतलब अच्छी संगत प्राप्त कर सकता था, वो हमसे गाइडेंस ले सकता था। लेकिन वो कभी भी ऐसे पर्सन के पास पहुँचेगा ही नहीं जो उसके रियल हेल्प करे सके। क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा सक्सेस का जो ढांचा है वो मटेरियलिस्टिक शो ऑफ पे बेस्ड है। तुम समझ रहे हो? गाड़ी दिखाता था, वो बाइक दिखाता था, गाड़ियाँ दिखाता था, और घर में जो बातें हो रही हैं उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना। वो उसने खुद बोला कि फेक है लाइफ। तो ऐसे ही सर्कल भी बनता है, लेकिन मरते हुए इंसान सच बोलता है। तो इसका जो पॉइंट था ना वो बिल्कुल एंड का था, वो मरते हुए सच बोलता है इंसान।
इसलिए मैंने उसको बहुत ध्यान से, क्योंकि पहले जब आई थी वो वीडियो 2-2.5 घंटे की थी, इतना मैं नहीं देखता हूँ किसी की लंबी वीडियो, पर मैंने उसका देखने का पूरा प्रयास किया कि मैं इसका ज़रा देखता हूँ कि ये PR स्टंट है या रियल में है, क्योंकि क्रिटिकल में रहता हूँ। बाद में मुझे जब लग गया कि हाँ रियल में बोल रहा, तो उसकी एक एक बात मैंने ध्यान से सुनी, क्योंकि जो आपने बोली ना मरते हुए इंसान सच बोलता है, ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अब उसका स्वार्थ सारे खत्म हो गए, वो तो मरने वाला है, ठीक है। तो मैंने बहुत लर्निंग ली उस वाली वीडियो से उसकी, और मैं चाहूँगा कि लोग देखें उस वीडियो को। अच्छा, तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि मरते हुए भी सच ना बोले इंसान, ऐसा भी कुछ हो सकता है? यार अगर मरते हुए भी सच नहीं बोल रहा है तो मुझे लगता है कि उसका ना ईगो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया, मतलब वो बहुत स्वार्थी रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि मरते हुए भी इंसान सच ना बोले, ये भी मैं पॉसिबिलिटी हाँ, रखता पर हूँ। इस वाले केस में नहीं, ये वाला तो केस ऐसा था कि भाई इंसान पूरा उगलना चाहता है, तो मेरे ख्याल से वो जिंदा रहेगा या क्या होगा उसके साथ? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उसने हेल्प सीख नहीं करी, अगर उसके सर्कल में हाँ, अच्छे लोग हैं तो बचा लेंगे, हाँ। जो सिर्फ उससे मटेरियलिस्टिक वे से नहीं जुड़े वो अब यहाँ पे एक पॉइंट और निकल कर आ रहा है, बीच में बात काट रहा हूँ मैं, क्योंकि हाँ। वो फिर इधर उधर हो जाएगा। देखो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं लोग, है ना, और हम अभी इन्हें बोलते हैं कि तुम पहले अपने फंडामेंटल ठीक करो, इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी को और धार्मिकता को या किसी चीज़ को हम अलग कर रहे होते हैं। रियल में स्पिरिचुअलिटी की जगह कब पता चलती है, जब जैसे ये बंदा ना अगर ये इस हाँ, एंगल में आ जाए, यहाँ पे अब ये गीता का सेशन कोई सुन ले, अब ये वो कर ले, तो इसके लिए जायज़ है। क्यों? क्योंकि ये लेकिन उस अब फेज तो में आ गई। अभी भी बहुत देर हो गई। हाँ। बात यह है कि जब ये मटेरियलिस्टिक इतने उसमें पड़ा होता तभी इसको शुरू करना चाहिए था। अगर मैं भी गीता का बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ ना, लेकिन मेरे को पता है उसका सही यूज़ कहाँ पे है, क्योंकि मैंने भी करा है सही यूज़। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कभी वो डिनाई नहीं करा है कि ये सब चीज़ें ना, क्योंकि आपकी बातों में ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल डिनाई कर रहे हो और सामने वाला बंदा ना बिना अगर एक्सपीरियंस करा होगा तो वो छोड़ देगा, पर मुझे पता था और ये ऑफ कैमरा हमारी बात भी होती है। तारीफ भी करी है, तो यहाँ पर अगर वो बंदा सही जगह पे तारीफ करना जरूरी है। हाँ, अब देखो अब कहाँ काम आते हैं, यहाँ काम आते हैं स्पिरिचुअलिटी चीज़, कि जब उसके पास कुछ नहीं है तो एटलीस्ट एक होप जगाने के लिए उसे, अब वो मेटेरियलिस्टिक छोड़ के अगर स्पिरिचुअलिटी में आ होप जाए, जगाना नहीं, स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए। गीता अगर तो कोई पढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी स्वार्थी तो मारती है। Exactly, तो वही तो जरूरी है। वही मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं और यही चीज़ होती है। और वो उसके इतने स्वार्थ में तो मेरे को कोई एक्सेप्ट कर ले या मैं इस कास्ट की उस कास्ट की, मतलब वो खुद ही कास्ट को मान रहा था। सच बात तो ये है, मानता है और मानते हैं। मैंने पहाड़ों में देखे हैं भाई लोग कैसे होते हैं। मेरा लिटरली मतलब जब मैं वो वीडियो देख रहा था, और क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी पास में वो चीज़ फील करी है तो मैं समझता हूँ, तो मेरा मन ऐसा हो रहा था कि यार भाई किसी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं बता रहा हूँ, भले ही पैसे मत देना, तुझे भयंकर नीचे से ले आऊँगा, ज़मीन में जितना भी गड़ा हुआ है मैं निकाल कर उठा लूँगा, इतनी तो मैं रखता हूँ काबिलियत। लॉजिकल मलिक से होता तो मैं तो एक कॉल पे इतनी डांट मारता, मैं यार साले तू तो स्वार्थी है। नहीं, आप डांट मारते, मैं एम्पैथेटिक वे से ले आता उसके ऊपर, आप वैसे दूसरे वाले एंगल से लाते, पर लाते हम उठा लाते उसको। अब देखते हैं क्या होता है। भाई स्वार्थ छोड़ना इतना भी आसान भी नहीं है, उसने इतने सारे स्वार्थ जोड़ रखे ना। अब देखो ना, मजे भी किससे ले रहा है वो, बाइक आ गई, लोग ताली बजा रहे हैं, उससे खुशी हो रही है उसे, तो ये कितना बड़ा स्वार्थी इंसान होगा वो, कि अभी उसे अपनी आइडेंटिटी से, अपने उससे इतना स्वार्थ बना हुआ है कि भाई मेरी तारीफ हो तो मुझे मज़ा आ रहा है। कितने मिनट वो हो गया होगा? बैटरी चल रही है अभी, चल रही है। सही है, बस खत्म। अब देखो अर्ली सक्सेस कितनी डेंजरस होती है, यहाँ पे हमेशा ध्यान बहुत रखना। डेंजरस है भाई, बहुत अर्ली सक्सेस पे कभी इतना मत खुश होना भाई। स्ट्रगल के बिना मिली हुई जो है ना भाई, बेकार है वो। मेरी लाइफ में भी हम जब थे साथ में तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि जो एकदम हो जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है कई यार। सारे जो बेटे होते हैं उनको फ्री में मिल जाती है, वो इसीलिए तो होता है। और कई सारे बाप जो देते नहीं है ना जब बड़ी जल्दी से, वो इसीलिए नहीं देते, उन्हें पता है कि अभी तू बेटा हैंडल ही नहीं कर पाएगा। जैसे मिर्ज़ापुर में जो मुन्ना भैया जो बार बार एम्पायर मांगते हैं कि मुझे गद्दी पे बैठने दो, गद्दी पे बैठने दो, वो क्यों नहीं देता? तुझे पता है अभी तो बचपना है तेरे अंदर, अगर मैं दे भी दूँ तो तू कोहराम मचा देगा पूरे पूर्वोत्तर में, क्या है पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल में तू कोहराम मचा देगा, क्योंकि तू हैंडल ही नहीं कर पाएगा। या तो तू सबको मारेगा, और सबको मारेगा तो दुश्मन बन जाएंगे तो तू घंटा कुछ बचा पाएगा, क्योंकि डिप्लोमेसी से चलना पड़ता है। जब भी कोई गद्दी पे बैठते हो तो उसे आती ही नहीं डिप्लोमेसी, वो उड़ा दे रहा है सबको। इसलिए प्रोसेस से गुजरना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक बंदे ने मुझसे बोला था जब मैं उसे समझा रहा था, तो उसने बोला यार अगर मुझे खुद से ही प्रोसेस से गुजरना है तो मुझे गाइडेंस की क्या ज़रूरत है, जो आप बोलते हो कि गाइड करना ये इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा भाई अगर किसी बंदे ने 8 साल में कोई चीज़ सीखी तो वो तू 2 साल में सीख सकता है। गाइडेंस का अंतर ये होता है कि वो टाइम फ्रेम छोटा करेगा, पर तुझे वो चीज़ निकलनी तो पड़ेगी। ठीक है, अब ट्रैवल की बात है तो तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा ही, चाहे हम कितना भी एक बुक लिख के भी दे देना तुम्हें, तब भी वो चीज़ नहीं होगी। ईट दैट फिश। देखिए दिख रही है फिशें हैं भाई, यहाँ पे मछलियाँ हैं। इतनी गंदगी के बाद भी इतना साफ़ है पानी की मछलियाँ हैं यहाँ पे। लोगों ने गंदगी कर रखी थर्मोकोल की। पर वो सारे केस में नहीं है जो तुम बोल रहे हो ना, कि वो जो 8 साल का 2 साल हो जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। मतलब हर केस में नहीं है, पर कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट केसेस है ना, वहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंस करने के बाद ही वो लर्निंग मिलेगी। बिना एक्सपीरियंस के लर्निंग समझ नहीं पाओगे तुम उस चीज़ को। मैं यही तो सोचता हूँ कि यार
कुछ पॉइंट मेरे ऐसे रहे जो अभी भी मैं अपनी परसेंटेज भी नहीं ला पा रहा हूँ, और 1000 बार कहने के बाद आपके फिर भी है ना, देख भी रहे होगे आप, हम डिस्कस भी करते हैं। तो वो वही चीज़ है यार, जिस दिन मुझे लगेगा, जिस दिन वो, कई बार होता है ना कि इंसान को लगना भी इम्पोर्टेंट होता है कि अंदर से लगे यार वो चीज़ के लिए, तभी वो एक्शन लेगा, बाहर से चाहे कितना भी हम एडवाइस देते रहें। और मुझे शुरू से ही पता ना, ऑनेस्ट कंटेंट मुझे हमेशा से पसंद आया। मैं कभी वैसे चीज़ें नहीं देखता था, पता नहीं क्या था। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि यार मेरा अगर कंटेंट आए तो ऑनेस्ट आए, और जैसे आपका देखा था मैंने चैनल, तो वो ऑनेस्टी मुझे दिखी थी। ठीक है, तो इसलिए कनेक्ट हुआ। तो ये सोशल मीडिया के चंगुल में अब लोग ज़्यादा ना फंसें, वो सोचें, एक फ़िल्टर लगा के देखें चीज़ों को, जो उन्हें लेना है वो लें, और ऐसे नहीं सोचें कि लाइफ बिल्कुल इतनी ऐसी ही है। मैं बहुत ट्रैवल वाले बंदों को देखता हूँ जो इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते हैं, भाई एक सेकंड उन्होंने अपनी लाइफ का डिप्रेशन वाला नहीं दिखाया कि सैड फील हो रही हूँ मैं, हर बार गाड़ियों में इसमें भाई ऐसी है ही नहीं लाइफ। मैं तो खुद ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई, हफ्ते में ऋषिकेश जैसा रील पे हमें दिखाई देता है, सच में रील तो वैसा थोड़ी दिखाई देता है हमें। प्रदूषण, वो धूल भी उड़ती है, प्रदूषण भी है, शोर पर भी अगर आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, आपके फंडामेंटल ठीक हो जाते हैं, तो यही ब्यूटी जो हम रो दिखा रहे हैं, यही आपको अच्छी लगने लगी। नहीं, पर ये दूसरी तरह की है। देखो एक्चुअली हम जहाँ पे जैसे बैठा रील में वैसा थोड़ी दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता भाई, अलग है। रील में ड्रोन शॉट और टर्कोइस वाटर कर देते हैं, वो जानबूझ के वो जो कलर ग्रेडेड करते हैं, हमें सब पता है भाई। हाँ, पीछे से म्यूजिक डाल देते हैं इमोशंस को हिलाने के लिए, ये सब चीज़ें। म्यूज़िक खास तौर से म्यूज़िक के बाद तुम म्यूज़िक के साथ जो भी देखो, चाहे न्यूज़ हो चाहे कुछ भी हो, वो अलग होता है भाई। म्यूज़िक तुम्हें वो इमोशंस को तुमने देखा निकालता है। न्यूज़ के साथ कैसा म्यूज़िक लगाते हैं, आग आ रही है, लाल लाल आग आ रही है, ये सब फेक है ना, तुम्हें वो करा जा रहा है। अभी जैसे दुबई के कुछ आए थे, तो दुबई वालों ने बोला भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, और तुम झूठ झूठ बताए जा रहे हो। तो दुबई को एक वो पुलिस उन्हें जारी करी कि भाई अगर किसी ने भी यहाँ पे वो काम, तो सीधा डिपोर्ट करेंगे यहाँ से, कुछ नहीं, बिना ऑफिशियल न्यूज़ के कोई वीडियो वगैरह नहीं बनानी है, झूठ नहीं फैलाना है। अरे वहाँ का जो शेख है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो खुद निकला बाहर और मॉल वॉल में घूमा, उसने दिखाया। तो अच्छी लीडरशिप यहाँ पे दिखती है, एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। हम ये नहीं बोलते, या हम ये नहीं कह रहे कि हम उन लोगों का कंटेंट नहीं देखते जो इस तरीके से देते हैं, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। पर आपको एक फ़िल्टर लगा के चीज़ें देखनी है, कि एकदम से ओवरवेल्म नहीं हो जाना, एक्सट्रीम पे नहीं चला जाना, ओहो लाइफ यही है, जॉब छोड़ देता हूँ, कल से ट्रैवल करता हूँ। ऐसा नहीं हो भाई, बहुत बार। इसीलिए तो हमको जब कोई कॉल करते हैं तो हम उसके थोड़ा फंडामेंटल ठीक करते हैं ना, क्योंकि वो कॉल में एक्चुअल में हम अपना असली ज्ञान देते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी मिलता है और उसकी कंडीशन भी पता लगता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमाइज भी ना, हाँ, वही कंडीशन पता लगता है। अब डॉक्टर का क्या होता है, डॉक्टर के पास जब जाएगा तो पेशेंट्स को देखता है कि उसे किस तरीके की है। ऐसे तो हर कोई बोलता है B12 जरूरी है, लेकिन क्या सच में B12 की सप्लीमेंट सबको लेनी चाहिए? नहीं भाई, हो सकता है तुम्हारी कमी ना हो, D की कमी होती है, तो सबको नहीं होगी ना, पर मोस्ट ऑफ द पीपल को होती है। लेकिन इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, पहले चेक करता है कि कौन से विटामिन की इसको जरूरत है, तभी तो सप्लीमेंट रेकमेंड करेगा वो। चलो मैं थोड़ा सा बंद करने से पहले यहाँ से दिखा देता हूँ आपको किस तरह का यहाँ पे दृश्य दिखाई दे रहा है। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, तो डोंट वरी, यहाँ का पूरा वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह की नदी है, ये एंड में दिखा रहा हूँ मैं आपको। बीच में कूड़ा पड़ा है, कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, और जूम करके भी दिखा दूँ क्या तुम्हें? जूम करके भी दिखा दूँ, लोग हैं यहाँ पे। वो वीकेंड की वजह से यहाँ तक लोग आ गए हैं भाई, मेरे को तो लगा यहाँ पे हम खाली जगह पे आएंगे तो मज़ा आएगा। चलो तुम भी बंद कर दो, मेरे ख्याल से मेरा तो इतना काफ़ी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना और रिट्रीट बुक करना है, ऐसी जगह पे हमारे साथ बैठना है, घूमना है, तो नदी के किनारे बिठाऊंगा, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। चलो बाय बाय।